पुण्यात्मा, हमने पुराण बहुत पढ़ी हैं, पवित्र पुराण, लेकिन हमारे धर्म गुरु कोई निष्कर्ष हमें निकाल कर दे नहीं पाए, और जिस कारण से हम ऐसे उन कथाओं को याद अवश्य कर लेते थे, लेकिन हमें उनका कोई सिर पैर का पता नहीं था। जैसे पार्वती जी के 107 जन्म हो चुके थे, 108वां जन्म वो जी रही थी। भगवान शंकर वही होते थे, उनकी तब तक मृत्यु नहीं हुई थी, और पार्वती जी की 107 बार मृत्यु हो चुकी थी। और भगवान शिव जब पार्वती जी की मृत्यु होती थी बड़े व्याकुल होते थे, उनका बहुत बुरा हाल हो जाता था उस पार्वती की मृत्यु के उपरांत, उसके वियोग में। एक समय की बात है कि भगवान श्री राम वनवास के अंदर सीता जी के अपहरण के उपरांत वृक्षों से डकरा रहा था, रो रहा था, सीता की खोज पूछ रहा था, मृगों से लिपट रहा था। ऊपर से आसमान से पार्वती और शिव देख रहे थे। भगवान शिव ने श्री रामचंद्र जी अर्थात विष्णु जी को प्रणाम किया। पार्वती जी ने देखा कि किसको प्रणाम कर रहे हैं। नीचे एक व्यक्ति रो रहा है पृथ्वी पर। पार्वती जी ने पूछा, आप किसको प्रणाम कर रहे हो? भगवान शिव ने कहा कि नीचे देखो, ये भगवान को प्रणाम कर रहा हूं। कि वो व्यक्ति रो रहा है? पार्वती ने पूछा कि हाँ, ये भगवान है, परमात्मा है। पार्वती जी कहने लगी, भगवान और रो रहा है? भगवान कैसे हो सकता है जो ऐसे डकरा रहा है जनसाधारण की तरह? यानी विष्णु जी थे वो, और विष्णु जी भगवान शिव के बड़े भाई हैं। अपने बड़े भाई को वो नमस्कार कर रहे थे। पार्वती जी ने नमस्कार नहीं किया और कहा, मैं इसकी परीक्षा लूंगी और सीता रूप बना कर जाऊंगी। यदि ये मुझे पहचान लेंगे तो मैं मान लूंगी कि ये भगवान है। भगवान शिव ने कहा कि यह गलती मत करना, यदि तू सीता रूप बना लेगी तो मेरे काम की नहीं रहेगी। उस समय तो पार्वती जी ने कह दिया कि नहीं जाऊंगी, परीक्षा नहीं लूंगी। कुछ ही देर के बाद भगवान शिव के इधर उधर होते ही सीता रूप धारण किया और भगवान राम के सामने खड़ी होगी जाकर के। अब भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि हे दक्ष पुत्री, हे दक्ष की बेटी, भगवान शिव को कहाँ छोड़ाई, अकेली क्यों आ गई? इस बात से वो इतना शर्मिंदा होगी। फिर प्रणाम किया कि भगवान शिव आपको ठीक ही प्रणाम कर रहे थे, आप तो सचमुच जानी जान हो। अब देखो पुण्यात्माओं, इस काल के जाल को समझना। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 8-9 में ये गीता ज्ञानदाता काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। ये कहता है कि जितने भी मेरे अंतर्गत प्राणी हैं, चाहे वो ब्रह्मा है, चाहे विष्णु है, चाहे शिव जी है, चाहे शंकर है, चाहे राम और कृष्ण है, उन्हीं के, तो इन सभी जीवों की बुद्धि मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है। सब बलवानों का बल मैं हूँ, सबकी बुद्धि मैं हूँ, यानी मेरे हाथ में है। अब देखो, इस काल ने उस समय तो भगवान श्री राम की बुद्धि ऑन कर दी, जिस समय पार्वती को पहचान लिया कि सीता नहीं है तू, और उधर से अपनी पत्नी का पता नहीं उसको, उसने कौन उठा ले गया, तो खाक जानी जान था यो। तो ये सब खेल इस काल के हाथ में है। जैसे जब महाभारत का युद्ध करवाना था, उस समय अर्जुन में ताकत दे दी, एक कब मारा था तीर 20 में का निकल जा था, नरसंहार करवा दिया, उसका बैड अकाउंट बनवा दिया। फिर वही अर्जुन जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी की मृत्यु हो गई थी और सभी
यादव भगवान श्री कृष्ण का पूरा कुल आपस में लड़का मर गया था, कटके कत्लेआम कर दिया था। 56 करोड़ यादव दुर्वासा जी के श्राप से आपस में लड़ मरे थे। कोई नर यादव शेष नहीं था उस द्वारकापुरी में, कैर टूट गया। उस समय श्री कृष्ण जी के आदेश अनुसार अर्जुन उन गोपियों को, वहाँ की सभी औरतों को लेकर वापस आ रहा था इंद्रप्रस्थ। रास्ते में वही धनुष जिससे महाभारत का युद्ध जीता था, वही धनुष उनके साथ था। रास्ते में भीलों ने, जंगली लोगों ने अर्जुन को पीटा और उनके गहने तोड़ ले गए, सारी औरतों के, कुछ एक औरतों को भी ले गई और अर्जुन का हाथ नहीं उठा। उस समय अर्जुन रो रहा है कि कृष्ण बड़ा छलिया था, इसने जब युद्ध करवाना था तब तो मुझे शक्ति दे दी, अब वही मेरा गांडीव धनुष है, वही मैं अर्जुन हूँ, आज मेरे से ये उठ नहीं रहा है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, भोले आदमियों तुम कहते हैं मूल लहे ना मूर्खा, गिनते हैं क्यों डारे। मूल लहे ना मूर्खा, ये गिनते हैं क्यों डार, कि तुम इस जड़ से परिचित नहीं हो। इस सारे एपिसोड का जो भी महाभारत वगैरह हुए हैं, इसकी मूल कौन था? ये काल था। ये काल है, जब इसने अपना उल्लू सीधा करवाना तो पावर दे देता है, जब उसकी ब्रेन मट्टी होनी है छोड़ देता बाढ़ में जाओ। तो अर्जुन खड़ा खड़ा पिट रहा है। तो कहने का भाव ये है कि अब एक ही आज के सत्संग में आपको काल का बहुत सा जाल समझ में आओगा, और जिन पूजाओं को हम किया करते थे वो भी एक काल जाल ही आपको स्पष्ट होगा।